सनंदरी अपनी माँ की गैर मौजूदगी में चुपके से घर से निकलकर खेतों की तरफ चली जाती है। इधर गुलाम जायदाद के मामलात सुनने के लिए हवेली चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ बादशाह एक अहम काल सुनने के लिए बाहर निकलता है। अचानक बादशाह की नज़र सनंदरी पर पड़ती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उधर सनंदरी की नज़र भी बादशाह पर पड़ती है। वो उसे देखकर घबरा जाती है और फौरन वहाँ से भागना शुरू कर देती है। बादशाह भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उसी दौरान गुलाम जब घर वापस आता है तो देखता है कि सनंदरी मौजूद नहीं। वो परेशान होकर उसे ढूंढने बाहर निकलता है। सनंदरी भागते हुए गुलाम की तरफ आ रही होती है, जबकि बादशाह इसके पीछे होता है और आवाज़ देता है, सनंदरी रख जाओ। जैसे ही सनंदरी गुलाम को देखती है उसे सुकून मिलता है और फौरन उसकी पनाह में आ जाती है। पीछे से बादशाह भी वहां पहुंच जाता है। वो मुस्कुराता है जब देखता है कि सनंदरी गुलाम के पीछे छिप गई है। गुलाम के दिल में वही खौफ जाग उठता है कि बादशाह अब सनंदरी को जाने नहीं देगा। बादशाह आगे बढ़कर गुलाम से कहता है, गुलाम यही वो लड़की है जिसका जिक्र मैं तुमसे करता था। गुलाम अनजान बनने की अदाकारी करता है, जैसे वो सनंदरी को जानता ही ना हो। बादशाह हैरानी से पूछता है, मगर ये यहाँ संदरगढ़ में कैसे आ गई? गुलाम जवाब देता है, ये वही लड़की है जिसके वालिद के लिए मैंने आपसे 4 लाख रुपए लिए थे। इसके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी कब्र करीबी गांव में है। अपने वालिद के करीब रहने के लिए ये वहीं रहने लगी थी, मगर आज ये यहाँ कैसे आ गई मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर सनंदरी गुस्से से बादशाह से कहती है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। गुलाम सनंदरी के पास आकर कहता है, सनंदरी तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश किया और अब जब तुम मिल गई हो तो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। लेकिन अचानक बादशाह सनंदरी का हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती हवेली ले जाने लगता। गुलाम बेबस खड़ा रह जाता है और परेशानी में घर जाकर सब कुछ लाज इम्मा को बताने का फैसला करता है। हवेली में जब बादशाह सनंदरी को ले कर आता है तो जानदाज उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि बादशाह को सनंदरी कैसे मिल गई। बादशाह की माँ पूछती है, ये लड़की कौन है? बादशाह एतमाद से जवाब देता है, ये मेरी मोहब्बत है और मैं आज ही इससे निकाह करूँगा। उसकी माँ नाराज़ होकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा रिश्ता अपनी भतीजी से तय कर दिया है। बादशाह कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं आज ही सनंदरी से निकाह करूँगा। जानदाज खामोशी से सब देखता रहता है। फिर बादशाह सनंदरी को खुर्शीद पप्पू के पास ले जाता है और कहता है, पप्पू इमाम ये आपकी बहू है, यही वो लड़की है जिसका मैं जिक्र करता था। सनंदरी गुस्से से कहती है, मैं तुमसे निकाह कभी नहीं करूँगी, चाहे मर ही क्यों ना जाऊँ। खुर्शीद जो ये नहीं जानती कि सनंदरी ही उसकी बेटी है उसे समझाते हुए कहती है, बेटा बादशाह इतना बड़ा नहीं है। सनंदरी जवाब देती है, आप नहीं जानते, ये बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। बादशाह सफाई देते हुए कहता है, फूफू अम्मा बस एक छोटी सी गलत फहमी हो गई थी, इसी वजह से ये मुझसे नाराज़ है। इधर निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों ये थी गुलाम, बादशाह और सनंदरी की कहानी के अगले एपिसोड की दिलचस्प झलक।